हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पादप जगत के जो वर्गीकरण किया गया, यानी पौधों का वर्गीकरण के अंतर्गत हम देख रहे थे। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि पौधों के वर्गीकरण को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो हम देखते हैं फेंड्रोगैमी, एक होता है हमारा क्रिप्टोगैमी, यानी क्रिप्टोगैमी और फेंड्रोगैमी। सबसे पहले क्रिप्टोगैमी को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया। जैसे कि पहला आपका होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। तो हम लोगों ने थैलोफाइटा के बारे में डिस्कस किया था। थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक, लाइकेन आते हैं, जीवाणु आते हैं। तो हम यहाँ पे वही डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो 3-4 वीडियो प्रोवाइड कराया गया, आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद मैं सभी वीडियो को मर्ज करके एक मतलब कि जो हमारा क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे थैलोफाइटा के अंतर्गत हमने शैवाल, जीवाणु, कवक और लाइकेन के बारे में पढ़ा, तो सब कुछ एक वीडियो में मर्ज कर दूंगा ताकि आप एक बार फिर से रिविजन्स कर लीजिएगा, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल जीवाणु के बारे में कि एक्चुअली ये जीवाणु है क्या, इनका क्या क्या कार्य है, इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ और चैनल पर अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, जीवाणु जो होता है वो एक कोशिका वाले माइक्रोस्कोपिक जीव होता है। अब ये माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे तो माइक्रो और स्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले ही ये जीव होते हैं, यानी इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। एक कोशिका वाले माइक्रोस्कोपिक ये जीव होते हैं, ठीक है। जो अन्य जीवों के अंदर या फिर बाहर, अन्य जीवों के अंदर या बाहर दोनों जगहों पर लाखों की संख्या में हर तरह के पर्यावरण में रह सकते हैं। मतलब जीवाणु के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये हर जगह आपको देखने को मिल सकता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो मिलता है, बहुत ही ज़्यादा लाखों की संख्या में इनका तादाद रहता है, जो कि अन्य जीवों के अंदर या बाहर दोनों जगहों पर लाखों अवस्था में, मतलब लाखों की संख्या में हर तरह के पर्यावरण में ये जीवित रहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। प्रोकैरियोटिक जगत में मोनेरा के सूक्ष्म जीव हैं ये। तो ये सब जो पॉइंट्स आप देखने को मिलता है, जैसे कि पूछा जा सकता है कि जो जीवाणु है वो किसके अंतर्गत आता है, तो जो वर्गीकरण किया गया जीवों का वर्गीकरण उसके मोनेरा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि जीवाणु किसके अंतर्गत आता है, तो मोनेरा के अंतर्गत। प्रोटोजोआ जगत में मोनेरा के सूक्ष्म जीव ये माने जाते हैं, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो लोग हमारे एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्सेज हैं जिनकी प्राइसेस ज़्यादा आपको लगती थे, 299, 349, उन सभी की प्राइसेस करीब 5 से 7 कोर्सेज था जो कि जिनके प्राइस आप लोगों को ज़्यादा लगता था। तो उन सभी कोर्स की प्राइस ऑफर प्राइस में चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 के साथ। तो अगर आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया और आप चाहते थे कि कोई कोर्स ज्वाइन करना, तो आज आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि रात 12 बजे तक ऑफ़र रहने वाला है। 17 से 19 मई तक का हमने ऑफ़र दिया था, जिसमें बहुत सारे लोग, आज अगर अभी की बात करें तो 61 लोग यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं हुए तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि बहुत ही कम कीमत के साथ दिया गया, ताकि आप अब नए सिरे से अपना स्टडी स्टार्ट कर सकें, क्योंकि जून के बाद तो आपका पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जस्ट 99 के साथ, यानी कोई भी कोर्स आप बाई कर लो जाके 99 में आप ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड करिए, अपना लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स के सेक्शन में जाके अपनी पसंद की कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा 99 के साथ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खोज। देखिए, जीवाणु की खोज अगर हम बात करें तो 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी वान जो ल्यूमेनहॉक थे, ल्यूमेनहॉक बेसिकली आप लोग जानते हैं, तो ल्यूमेनहॉक ने 1683 ईस्वी में जीवाणु को सबसे पहले देखा, बताया, और इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक के नाम से भी जाना जाता है, जीवाणु विज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा कि जीवाणु जो नाम दिया गया था वो इन्होंने नहीं दिया था। 1829 में, मतलब काफ़ी समय के बाद 1829 में एहरेनबर्ग नामक जो वैज्ञानिक थे, एहरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी खोज तो की गई थी ल्यूमेनहॉक के द्वारा, लेकिन इसका नाम जो दिया गया जीवाणु वो एहरेनबर्ग ने दिया था, एहरेनबर्ग, ठीक है, 1829 ईस्वी में। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि 1881 में रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया तथा क्षय रोग के जीवाणुओं को अलग किया, और इस कारण से इन्हें 1905 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रॉबर्ट कोच को
नोबेल प्राइज़ जो है वो कब मिला? 1905 ईस्वी में। किस कारण से? तो यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे। जीवाणु का कृत्रिम जो कि संवर्धन किया, साथ ही साथ क्षय रोग के जीवाणुओं को अलग करना इन्होंने बताया। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जीवाणु में जो जनन होता है वो अलैंगिक द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। ये सब के सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। तो यहाँ से कुछ भी होता है जो भी पूछा जाता है, तो मैंने सब कुछ अच्छे से निचोड़ करके रख दिया है कि जब भी पेपर में कुछ क्वेश्चंस पूछा गया जीवाणु से रिलेटेड तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कई बार वो क्वेश्चंस पूछा गया, जैसे कि जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चंस आपने कई बार पेपर में देखा होगा, प्रैक्टिस सेट में देखा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या नहीं होता है, यानी शून्य होता है। ये याद रखना आपको, शून्य होता है, जीरो होता है, ठीक है। कोई भी संख्या नहीं होता है जीवाणुओं में, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकर्णिका नहीं होता है। तो जीवाणुओं में जनन आपने देखा कि अलैंगिक द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है, थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि ये कथन फॉर्मेट में पूछे जाने के चांसेस है। तो ध्यान रखिए कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति लिपिड, प्रोटीन, हेक्सामीन तथा पॉलीसेक्राइड के बने होते हैं। यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कथन के रूप में, ठीक है। कथन टाइप के जब क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है तो हो सकता है ये पॉइंट इंक्लूड कर दिया जाए कि उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो प्रोटीन, लिपिड, हेक्सामीन तथा पॉलीसेक्राइड के बने होते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हमने अच्छे से देखा कि सबसे पहले ल्यूमेनहॉक ने 1683 ईस्वी में जीवाणु के बारे में बताया, जीवाणु के मतलब खोज किया। लेकिन जीवाणु जो नाम दिया गया था 1829 में एहरेनबर्ग ने दिया। जनन जो होता है जीवाणुओं में वो अलैंगिक द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बिल्कुल भी नहीं होता है, शून्य होता है। इनकी कोशिका भित्ति लिपिड, प्रोटीन, हेक्सामीन की बनी होती है और ये प्रोटोजोआ जगत में मोनेरा के सूक्ष्मजीव के रूप में आते हैं। समझ में आ गया? अब इधर आते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जीवाणु को बेसिकली दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। आकार के अकॉर्डिंग भी नहीं बात करें, हम लोग सिर्फ बात करें कि उनको डिवाइड किया जाता है। तो जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव। जो रोग फैलाते हैं वो ग्राम निगेटिव ही रोग फैलाते हैं, मतलब कि रोग का कारण जो बनता है वो ग्राम निगेटिव जीवाणु ही बनते हैं। अब यहाँ पे आता है कि आकृति के अकॉर्डिंग, आकृति के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार क्या है। तो इनको देखिए बेसिकली चार प्रकार से देखा जाता है कि आकार के अकॉर्डिंग यानी आकृति के आधार पर जीवाणुओं को चार प्रकार से देखा जाता है। जिसमें हमारा आता है कि गोल आकार वाले जो जीवाणु होंगे, गोल आकार वाले जीवाणु को हम लोग कोकस कहते हैं। कोकस, ये नाम याद रखना आपको क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जाता है कि गोल आकार के जीवाणु को किस नाम से जानते हैं। रॉड जैसे यानी छड़नुमा या फिर छड़ीनुमा या फिर बेलनाकार जो आकार वाले जीवाणु होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं। तो बेसिलस कहते हैं इनको, बेसिलस। साथ ही साथ कॉमा, ठीक है, कॉमा जो हम लोग कॉमा देते हैं, कॉमा आकार वाले जीवाणु को क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग विब्रियो कहते हैं, विब्रियो, ठीक है, विब्रियो। साथ ही साथ सर्पिल आकार वाले जो जीवाणु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग सर्पिलियम कहते हैं या फिर इसको स्पिरोचेट के नाम से भी जानते हैं। ये थोड़ा सा नाम आपको यूनिक लगा होगा, स्पिरोचेट या फिर स्पिरिलियम के नाम से इनको जाना जाता है। तो आकृति के आधार पर जीवाणुओं को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। और मैंने जीवाणु के बारे में दो प्रकार बताए, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। जो रोग का कारण बनते हैं वो ग्राम निगेटिव जीवाणु ही बनते हैं, राइट। अब आता है हमारा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में भी आपने पेपर में बहुत बार देखा होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु है। तो एनाबिना, नाम सुने होंगे, एनाबिना, नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये सभी के सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु माने जाते हैं। राइजोबियम के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि राइजोबियम भी एक प्रकार का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है जो कि बेसिकली यानी कि ये जो होता है वो लेग्यूमिनेसी यानी मटर कुल के पौधे के जड़ों में खास करके ये देखने को मिलता है राइजोबियम, ठीक है फ्रेंड्स। मिट्टी के कणों के बीच स्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो कौन होते हैं, मिट्टी के कणों के बीच। तो इनको नाम याद रखेंगे आप, एजेटोबैक्टर, क्लेस्ट्रीडियम। एजेटोबैक्टर और क्लेस्ट्रीडियम जो है वो मिट्टी के कणों के बीच स्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के बारे में पूछा है तो एनाबिना, नॉस्टॉक और साइनोबैक्टीरिया जो है इस तरह के। लेकिन मिट्टी के कणों के बीच अगर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बारे में स्पेशली पूछा जाए तो फिर आपको एजेटोबैक्टर बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना, एजेटोबैक्टर। अब आपको पता है कि चर्म उद्योग में चमड़ी से बालों और वसा को हटाने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो भी क्या है, वो आपका होता है जीवाणु ही, जिसको हम लोग टैनिंग कहते हैं, ठीक है, टैनिंग।
चमड़े उद्योग में चमड़े से बालों को हटाने वाला जो जीवाणु होता है वो हमारा मतलब कि जीवाणु ही होता है, जीवाणु के द्वारा ही हटाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नोट में एक पॉइंट और लिखा है मैंने कि रोग का जन्म सिद्धांत किसने दिया था। रोग का जन्म सिद्धांत जो कि रॉबर्ट कोच ने दिया, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कोच, रोग का जन्म सिद्धांत। और लास्ट में चलते चलते कि जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। तो सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। गोल आकृति वाले जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। छड़नुमा या फिर इसको हम लोग रॉड आकृति के या फिर बेलनाकार वाले तो उसको हम लोग बेसिलस कहते हैं। कॉमा के आकार वाले को विब्रियो कहते हैं। और सर्पिल आकार वाले को हम लोग सर्पिलियम या फिर इसको स्पिरोचेट के नाम से जानते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही छोटे से वीडियो में हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एप्लीकेशन पे जाकर के आज रात 12 बजे तक का ये ऑफर है, जाकर के अपनी पसंद की कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 99 के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।